नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश और स्वागत है आप सबका इंग्लिश स्टडी 98 के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ द आर्टिकल के रूप में ए एन। हम आपको बता चुके हैं ए एन का इतना बेहतर कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि ऐसा कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब सर्च कर लो, मेरा वीडियो देखो, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज ऑफ द का यूज कहाँ होता है। ऐसे मैं बताऊं तो यूज ऑफ द में सबसे पहले कि डिफिनिट होता है। आर्टिकल दो पार्ट में होता है, इंडिफिनिट और डिफिनिट। तो डिफिनिट आर्टिकल के रूप में जो द आता है, मतलब जहां भी डिफिनिट का बोध कराया जाता है, जहां भी निश्चित का बोध कराया जाएगा वहां द आएगा, ठीक है। द मतलब जहां निश्चित का यूज किया जाएगा वहां पे द आएगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ द। यूज ऑफ द का यूज कहां किया जाता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं कि द का यूज कहां किया जाता है। नदी के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। नदी का कोई भी नाम होगा द का यूज किया जाएगा। सागर का नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। महासागर के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसी तरह द्वीप समूह के नाम के पहले द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में आपको इतना सारा चीज देखिए, ये पूरा का पूरा मैं एक कॉन्सेप्ट से आपको सिखाऊंगा, ठीक है। कि नदी के नाम के पहले द का यूज होता है। नदी का नाम क्या होता है? गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया। कोई भी नदी का नाम होगा द का यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, द गंगा, ठीक है। कोई भी नदी का नाम द या गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी। सागर द डेड सी, मृत सागर, आप नाम सुनिए ना, मृत सागर, द डेड सी, ठीक है। द डेड सी या कोई भी मृत सागर। महासागर का नाम, कोई भी महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, पैसिफिक महासागर होता है, पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन, या बोल सकते हैं इंडियन ओशियन। इसी तरह बहुत सारा नाम होता है महासागर का, ठीक है। तो हमको क्या सीखना है कि रिवर, सागर, महासागर, पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह। पर्वत श्रृंखला जैसे हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है। हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, हिमालयस। द्वीप समूह जैसे द अंडमान निकोबार, द निकोबार। तो ये आपका कुछ मैंने एग्जांपल लिखा है जहां जहां पे यूज किया जाता है। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखा मैंने कि नदी के नाम के पहले नदी के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। सागर के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। महासागर और पर्वत श्रृंखला और द्वीप समूह, सबका मैंने एक एग्जांपल लिखा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि ये सारा चीज के नाम के पहले द लगाना जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन में ऐसा पूछेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपको कि नदी के नाम के पहले ये लगे। कहाँ गलती क्या होता है? जैसे कि नदी के नाम से रिलेटेड कुछ और नाम होता है व्यक्ति का, जैसे कि यमुना किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, सरस्वती किसी व्यक्ति का भी नाम हो जाता है, गंगा किसी व्यक्ति का भी नाम हो जाता है। जैसे मैं लिखूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूं, मैं लिखूं कि द गंगा इज माई कजिन। गंगा मेरा कजिन है, कजिन। तो क्या यहाँ पर गंगा के पहले द का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। यही आपको सीखना है, ठीक है। गंगा के पहले यहाँ द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे गंगा नदी का नाम नहीं है। गंगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। गंगा यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, ठीक है। गंगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं करेंगे। तो याद रखिए, अगर नदी का नाम होगा तो द लगेगा, नदी का नाम नहीं होगा तो द नहीं लगेगा। अब बात आता है कि समझ में कैसे आएगा कि नदी का नाम, ये नदी का नाम है कि किसी व्यक्ति का नाम है,
ठीक है। चलिए, तो सिंपल सेंटेंस था कि द गंगा इज माई कजिन, ठीक है। मतलब जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा, कह रहे यहाँ गंगा में द लगाए हैं, यहाँ गंगा में द नहीं लगाए हैं, नहीं लगाए, यहाँ लगा है। जैसे कि हम लिखे कि द गंगा इज होलिएस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, यहाँ द लगाना जरूरी है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर। गंगा को गंगेज भी लिख सकते हैं, गंगेज गंगा दोनों होता है नाम। देखिए, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, तो आपका डिफरेंस क्या पे, कहां पे कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है। नदी का नाम हो, चाहे सागर का हो, चाहे महासागर का हो, चाहे कुछ भी का हो, ठीक है, ये ध्यान दीजिए तीन चीज में। अगर ये तीन चीज मिलेगा, चाहे कोई खाड़ी का नाम होता है, ठीक है, जैसे मैक्सिको का खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, तो वैसा चीज में क्या होता है ना कि नदी का नाम हो, चाहे सागर का नाम हो, चाहे महासागर का नाम हो, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट आपको सीखना है कि अगर क्वेश्चन में नदी का नाम, अगर क्वेश्चन में अगर नदी का नाम हो तो उसमें रिवर वर्ड, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है, उसमें रिवर वर्ड या उसका अर्थ निकलेगा या उसका मीनिंग देगा, ठीक है। उसमें रिवर वर्ड लिखा हुआ रहेगा, अगर नहीं भी लिखा हुआ है, हिडन भी रहता है, तो उसका मीनिंग देगा, उसका सेंस देगा, ठीक है, उसका सेंस देगा, ठीक है, याद रखिएगा। रिवर का सेंस देगा क्वेश्चन में, सागर का सी का सेंस देगा, ओशियन का सेंस देगा ना, तो लिखा हुआ रहेगा, तो समझ जाना। अगर ओशियन लिखा हुआ है मतलब समझना महासागर है, अगर सी लिखा हुआ है मतलब सागर है, अगर रिवर क्वेश्चन में लिखा हुआ है मतलब वो नदी का नाम है। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, द गंगा इज द होलिएस्ट रिवर, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में रिवर लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रिवर लिखा हुआ है, मतलब ये गंगा नदी का नाम ऑब्वियसली होगा, ठीक है। इसके पहले द लगाना जरूरी है, अगर यहाँ पे द न लगाएंगे तो गलती हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे द नहीं लगेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम। क्लियर है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जो नदी का नाम हो गया, सागर का हो गया, महासागर हो गया, ये सबके नाम के पहले द आपको लगाना पड़ेगा। कब, जब रिवर लिखा हुआ रहेगा। ऐसे भी कॉन्सेप्ट समझना है कि रिवर वर्ड मिलेगा, उसमें मिलेगा ही मिलेगा, ओशियन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सी वर्ड देखिए, सी, द डेड सी, सी क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, सी वर्ड मिलेगा, ओशियन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है ना। पर्वत श्रृंखला, जैसे देखिए K2 हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, इसके पहले द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पर्वत एक चोटी का नाम है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला नहीं है, द K2 नहीं लिखेंगे, द माउंट एवरेस्ट नहीं लिखेंगे, ये गलती हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पर्वत श्रृंखला रहेगा, उसके पहले द लिखेंगे, ना कि पर्वत के नाम के पहले चाहे कोई चोटी के नाम के पहले द लिखेंगे। समझ में आया। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, इसी में देखते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमको सीखने वाले हैं कि कोई भी सीजन के नाम के पहले द लगता है, सीजन के नाम के पहले द, कोई भी सीजन, सीजन के नाम के पहले द का यूज किया जाता है, ठीक है। सीजन के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। फटाफट लिखते जाना भी है आपको, फटाफट लिखते भी जाना। सीजन के नाम के पहले द लगता है, लगता भी है, नहीं भी लगता है, ठीक है। सीजन के नाम के पहले द का प्रयोग होता भी है और नहीं भी होता है। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें तो द विंटर, ये सीजन का नाम है, द विंटर, ठीक है। लिखेंगे द, या लिखेंगे द विंटर, या लिखेंगे सिर्फ विंटर, ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है, स्प्रिंग होता है, तो ये सब सीजन का नाम है, तो द लगेगा भी और नहीं भी, तो ये दोनों सही है, ये दोनों सही है। लेकिन क्या क्वेश्चन इससे पूछता है? नहीं, क्वेश्चन यहां नहीं पूछता है। क्वेश्चन कहां पूछता है? कोई भी सीजन के नाम में अगर सीजन शब्द जुड़ा हुआ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट सीख गए कि सीजन के नाम के पहले द लगेगा भी और नहीं भी, कि पहले द का प्रयोग होगा भी और नहीं भी, ठीक है। समझ में आ गया आपको?
सीजन के नाम कोई भी रहेगा तो वहां पे द का प्रयोग होगा भी और नहीं भी, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, द विंटर लिखो चाहे विंटर लिखो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर कोई सीजन शब्द लिखा हुआ, तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये दूसरा था, तीसरा कॉन्सेप्ट इसी में देखिए, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट सीजन शब्द अगर उसमें मिलेगा लिखा हुआ, जैसे कि विंटर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है, उसी प्रकार समर, समर सीजन, ठीक है, ऑटम सीजन, ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। तो ये सीजन का नाम है और सीजन के नाम के साथ अगर सीजन वर्ड जुड़ा हुआ मिले तो अवश्य द का प्रयोग करेंगे, अवश्य द का प्रयोग करेंगे। अगर द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, अगर सीजन वर्ड सीजन का नाम रहेगा तो द लगाएंगे भी, नहीं भी लगाएंगे। लेकिन सीजन शब्द के नाम, अगर सीजन का कोई भी नाम, विंटर हो गया, समर हो गया, ऑटम हो गया, स्प्रिंग हो गया, अगर उसके साथ सीजन वर्ड मिलेगा ना तो द हमेशा लगेगा और क्वेश्चन में यही गलती करके देता है, ठीक है। आपको मिलेगा स्प्रिंग सीजन, क्वेश्चन में मिलेगा लिखा हुआ स्प्रिंग सीजन, आप सिर्फ स्प्रिंग सीजन मिलेगा, आप द छुटा हुआ मिलेगा, तो ये भाई द यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको, द ऑटम सीजन होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट था, समझ गए ना। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर इसके साथ आर्टिकल के रूप में, आर्टिकल तो द लगेगा, अगर इसके साथ प्रीपोजिशन इन आने की कोशिश करें, इन द विंटर भी सही है, इन विंटर भी सही है। मतलब अगर प्रीपोजिशन इन आता है, कोई भी सीजन के नाम के साथ एक प्रीपोजिशन इन आता है, ठीक है, कोई भी सीजन के नाम, कोई भी सीजन का नाम, ठीक है, कोई भी सीजन ले लो, एनी ऑफ द सीजन, कोई भी सीजन आप ले लो, ठीक है, अगर इसके साथ प्रीपोजिशन क्या है, इन आ रहा है, ठीक है, इन प्रीपोजिशन आ रहा है, तो इसके साथ इन विंटर लिखोगे, चाहे द का प्रयोग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन के अनुसार, ठीक है, कि सीजन के नाम में द का प्रयोग होगा भी और नहीं भी, कब, जब इन द विंटर भी सही है, इन विंटर भी सही है। समझ में आया, मतलब कि अगर प्रीपोजिशन इन आएगा तो द लगेगा भी और नहीं भी लगेगा। तो ये था आर्टिकल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आगे हम देखते हैं फटाफट क्या होता है, देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए आगे, देखिए आगे कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ आकाशीय पिंड है, कुछ महत्वपूर्ण आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड के नाम के पहले, आकाशीय पिंड कहिए चाहे जो दुनिया में अनोखी हो, दुनिया में एक हो, आकाशीय पिंड या दुनिया में एक हो, ठीक है, एक हो चाहे जिसको कह सकते हैं अनोखा हो, अनोखा मतलब अजूबा चीज हो, तो आकाशीय पिंड मिले या दुनिया में जो एक हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जैसे ही देखिए, ठीक है। खगोलीय पिंड जिसको कह सकते हैं, आकाशीय पिंड से खगोलीय पिंड कह सकते हैं, जैसे कि सन, द सन, द मून, ठीक है, द अर्थ, द पोलर स्टार, ये सब आकाशीय पिंड है, ठीक है। तो जो भी आकाशीय पिंड है चाहे दुनिया में एक हो, ठीक है, दुनिया में एक हो, ये दुनिया में एक ही है ना, अरे पृथ्वी एक ही वो है ना, सूर्य एक ही वो है ना, चंद्रमा एक ही वो है ना, तो इस तरह का जो अनोखा चीज हो या कह सकते हो आकाशीय पिंड हो, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इसमें और क्वेश्चन बनता है, हॉट टिप्स आपको मैं बता रहा हूं, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन बनेगा सन रिमूव्स अराउंड द सन, सॉरी सन रिमूव्स अराउंड अर्थ, मतलब पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है, सर पृथ्वी, सूर्य घूमता है कि पृथ्वी घूमता है, ये बताओ। पृथ्वी ने चक्कर लगाता, सूर्य वहीं रहता है, पृथ्वी चक्कर लगाते रहता है। तो ये द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन के पहले द हमेशा लगेगा, मून के पहले द हमेशा लगेगा, अर्थ के साथ हमेशा द का प्रयोग हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए क्वेश्चन का कहां पूछता है, क्वेश्चन कहां बनता है एग्जाम में, देखिए जैसे हम क्वेश्चन का लिखते हैं वी लिव ऑन द अर्थ, क्या बताओ ये सही है, क्या ये सेंटेंस आपको सही लग रहा है, वी लिव ऑन द अर्थ, सही बात है, हम लोग कहां पे रहते हैं, पृथ्वी पे रहते हैं, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं ना, तो वी लिव ऑन द अर्थ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हॉट टिप से लिखा है, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, सेंटेंस गलत है, क्योंकि अर्थ के साथ द का प्रयोग यहाँ पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भैया, अरे भाई यहाँ पे तो द लगा रहे थे, यहाँ पे द लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अर्थ के लिए
ये हम बता रहे हैं किसके लिए, सिर्फ अर्थ के लिए। देखिए अगर ऑन के साथ ऑन के साथ अर्थ के पहले द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? ऑन प्रीपोजिशन अगर यूज हो रहा है किस रूप में, अर्थ के साथ में। ठीक है, अर्थ के साथ अगर ऑन आ रहा है तो वहां पे अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आपको मिलेगा। ये नहीं मिलेगा कि सिंपल द सन में हटाकर द देगा, नहीं, उस सन में लगा ही के देगा। वो क्वेश्चन नहीं गलती होता, क्योंकि सब जानता है। गलती कहाँ होता है, जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ होता है, जहां पे आप जानते हो कि यहाँ लगता है फिर भी इस कंडीशन में नहीं लग रहा, तो ये गलती होता है। आपको ये सीखना है, ठीक है ना, कि ऑन के साथ, ऑन के रिस्पेक्ट में अर्थ के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द का यूज कहां किया जाता है। द का यूज देखिए, यात्रा के साधन, यात्रा के कोई भी साधन, देखिए यात्रा के कोई भी साधन, मीन्स ऑफ ट्रेवल, यात्रा के साधन, यात्रा के साधन क्या होता है, यात्रा के साधन का कोई भी जो नाम होगा उसके पहले द का यूज करेंगे। यात्रा के साधन का कोई भी जो नाम होगा उसके पहले क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल लिखिए, द ट्रेन, इसका नाम अगर लिखे तो द मगध एक्सप्रेस या द राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, तो कोई भी यात्रा का साधन हो सकता है, या तो वो ट्रेन हो सकता है, या तो वो एरोप्लेन हो सकता है, या तो वो शिप हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी चीज का नाम, ठीक है, द जेट एयरवेज आप बोल सकते हो, द जेट एयरवेज, आपका शिप हो गया। शिप का कोई भी नाम, विक्रांत आप नाम जानते हो, द विक्रांत लिख सकते हो। तो क्या सीखना है आपको, यात्रा के कोई भी साधन हो, बस हो गया, कोई भी साधन हो, उसके पहले द का प्रयोग करेंगे, उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। लेकिन क्वेश्चन भी ये भैया नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि द जेट एयरवेज लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, जेट एयरवेज खाली लिखेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे द जेट एयरवेज मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्वेश्चन क्या देगा, यात्रा के साधन में बाय के साथ द का यूज नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यात्रा के साधन में बाय के साथ, ठीक है, यात्रा के कोई भी साधन हो रहा है, ठीक है, बाय के साथ यात्रा के साधन में द का प्रयोग, द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका कॉन्सेप्ट बना लो। नेक्स्ट, यात्रा बाय के साथ अगर प्रीपोजिशन बाय का यूज हो रहा है, ठीक है, प्रीपोजिशन किसका यूज हो रहा है, बाय का यूज हो रहा है। थोड़ा स्पीड बता रहा हूं ना, क्या करिएगा, बहुत सारा हमको सीखना है आर्टिकल, इसलिए तेज बता रहा हूं। बाय के साथ जिसको दिक्कत हो रहा हो तो थोड़ा सा बैक रिवाइज करके भी दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, कमेंट का मैं जवाब दूंगा आपको। देखिए बाय के साथ, जैसे कि बाय द ट्रेन, बाय द बस, या हम बोल सकते हैं बाय द राजधानी एक्सप्रेस। तो क्या ये सही है, आई ट्रेवल बाय द बस, हम क्या चीज से ट्रेवल किए, आई ट्रेवल बाय द बस, आई ट्रेवल बाय द ट्रेन, आई ट्रेवल बाय द, अरे भाई बाय के साथ द का प्रयोग, बाय के साथ यात्रा के साधन अगर आ रहा है तो वहां का आर्टिकल द नहीं लगता। ठीक है, बाय के रिस्पेक्ट में यात्रा के अगर साधन को लिखा हुआ हो तो उसमें द का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की और बात करूं, बाय द राजधानी एक्सप्रेस, नाम के भी पहले नहीं लगाएंगे, यहां भी द नहीं लगाएंगे, बाय राजधानी एक्सप्रेस लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आई ट्रेवल बाय द बस, बिल्कुल गलत, मैंने किससे ट्रेवल किया, अरे भाई ट्रेवल भी कर सकते हो, बाय द बस, यहाँ पे द नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, इसका हॉट टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, हॉट टिप्स, क्या हॉट टिप्स है, अरे भैया बाय जो है ना, बाय द को खाई,
बाई द को खाई मतलब बाई द को खा जाता है, ठीक है। अगर यात्रा के साधन में बाई जो है द को निगल जाता है, खा जाता है, बाई द को खाई, बस दिमाग में रखना, बाई जब भी आ गया यात्रा के साधन में, बाई जब भी आएगा तो द का प्रयोग नहीं होगा, द खा जाएगा, ठीक है। द का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में देता है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको सीखना है, क्लियर है। आगे देखिए, आगे आपको बता रहा है इन्वेंशन आविष्कृत चीज, ठीक है। आविष्कार वस्तु के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इन्वेंटेड थिंग्स माने कोई भी आविष्कृत वस्तु, कोई जिसका आविष्कार किया गया हो उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लेंगे, क्या लेंगे, द रेडियो, द टीवी, ठीक है, द टेलीविजन, द टीवी, जिसका भी आविष्कार हुआ हो, ठीक है, जिस चीज का आविष्कार हुआ उसके नाम के पहले द का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या एग्जाम में ये पूछेगा द रेडियो, द टीवी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जाम में क्या पूछेगा, देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको हम पहले बता रहे जैसे कि एग्जांपल मैंने लिख रहा हूं, राधा इज वॉचिंग द टीवी। अब ये सेंटेंस आप देखिए, राधा इज वॉचिंग द टीवी कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी के एग्जाम में। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी आपको क्वेश्चन पूछता है, अरे सिंपल चीज ही तो पूछेगा, टफ क्या है? इंग्लिश में कोई भी चीज टफ नहीं है, अगर समझोगे तो कोई भी चीज टफ नहीं समझिएगा तो टफ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर जिस रिस्पेक्ट में यहाँ बाय का यूज हुआ था तो द का यूज नहीं हो रहा, उसी प्रकार इन्वेंटेड थिंग्स में टीवी के साथ, किसके साथ, टीवी के साथ, वॉच के साथ, वॉच के रिस्पेक्ट में, ठीक है। वॉच मैंने देखना होता है तो टीवी को देखा जाता है ना, वॉच कर रहे हैं हम, टीवी मेरे सामने हम उसको वॉच करेंगे। अगर हम वॉच कर रहे हैं, वॉच एक वर्ड है, ठीक है, वॉच एक वर्ड है। अब यहाँ पे द का प्रयोग करना, क्या, अगर वॉच क्या कर रहे हैं हम लोग, टीवी कर रहे हैं, वॉच क्या कर रहे हैं, टीवी कर रहे हैं। अच्छा बताइए, इसके पहले अगर हम द लगा देंगे, टीवी के पहले द लगा देंगे तो क्या टीवी दिखाई देगा? झपना गया जी, टीवी देखो ना, झक गया, द से झक गया तो दिखाई देगा नहीं। ये मेरा हॉट टिप्स है, ठीक है, ये हॉट टिप्स है। कैसे सीखा जाता है, सीखना है आपको कि वॉच के रिस्पेक्ट में अगर वर्ड वॉच, WTCH वॉच वर्ड आ रहा हो तो उसके साथ आविष्कार वस्तु है, चाहे कुछ भी वस्तु हो, वॉच के साथ आविष्कृत वस्तु के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, मतलब टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। वॉच के रिस्पेक्ट में टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में आया? वॉच के रिस्पेक्ट में टीवी के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्लियर है? क्लियर है तो लाइक कर दो, ठीक है। लेकिन देखो क्यों नहीं करते, अभी हम बताया कॉन्सेप्ट कि वॉच, यहाँ पे वॉचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये देख रहा है, क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है। अब टीवी के पहले कोई चीज लगा दो सामने तो दिखाई देगा टीवी? नहीं, इसको काट दो, हटा दो, देखो देख रहा है, ये वॉच कर रहा है। इसीलिए वॉचिंग के साथ टीवी के साथ, टीवी के रिस्पेक्ट में इसके लिए द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। वॉच के साथ टीवी के लिए द का प्रयोग नहीं होगा, भले इसका हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ वॉच वर्ड आ गया। तो क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में, ना पूछता है कि आपको द रेडियो, द टीवी, ठीक है। लेकिन अगर जाति का बोध करवाना होगा, कॉमन का बोध करवाना होगा तो इसमें आर्टिकल ए एंड डी आता है। जैसे कि आई हैव अ रेडियो, आई हैव अ रेडियो, एग्जाम्पल बोल सकते हैं आई हैव अ रेडियो, ठीक है। मेरे पास क्या है, रेडियो, एक रेडियो है, मेरे पास एक रेडियो है, मेरे पास एक टीवी है, मेरे पास एक टेलीविजन है, मेरे पास एक फोन है, कुछ भी कर सकते हो। तो आर्टिकल भी लगता है, ए एंड का भी प्रयोग किया था जब कॉमन नाउन के रूप में उसका यूज किया जाता है, तो ठीक है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा आर्टिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर, ठीक है। ओके, चलिए टेक केयर।